हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड इन्फो। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे उर्दू अनुवादक एवं सहायक उर्दू अनुवादक लैंग्वेज मॉडल पेपर। ये हमारा है और इसमें हम आज डिस्कस करेंगे उर्दू, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू के कवायद के हवाले से क्वेश्चन। ये आपका एक डेमो के दर पे एक वीडियो है और ये 50 क्वेश्चन का पूरा सेट मिलेगा। अगर आपको पूरा करना है तो आपको इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके आप मालूमात हासिल कर सकती है। मेरा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ से आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। ये फर्दर आपको जनरल नॉलेज का जो आपका पीडी में जो एग्जाम होने वाला है, जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चंस आएंगे उस पैटर्न के क्वेश्चंस भी यहाँ पे बनाए गए। ये 500 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट रेडी है क्वेश्चन आंसर के साथ। तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और यहाँ ज्वाइन होकर के अपनी तैयारियाँ अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए, चैनल में पहली बार आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को शेयर कर दें। फिर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन आंसर करते हैं। आपको देखने के बाद अंदाजा हो जाएगा कि क्वेश्चन का जो पैटर्न है उसी के बेस के क्वेश्चन सारे बनाए गए हैं। आप लोग भी आंसर करने की कोशिश करें ताकि आप लोग की भी तैयारी अच्छी होती रहे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है अलाउंस। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि अलाउंस, तो बताना कि अलाउंस को उर्दू में क्या कहते हैं। क्या कहते हैं अलाउंस को उर्दू में क्या कहते हैं? नारो नफ़ा है, इजाजतनामा, अहकाम या मसनून तरीका। तो क्या होगा? अलाउंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? भत्ता बोलते हैं। अलाउंस को हिंदी में भत्ता बोलते हैं। तो इसी को उर्दू में क्या कहते हैं ये आपको बताना है। बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन सब दिए गए हैं। अगर आपको एग्जैक्ट नहीं पता तो आप आंसर गलत कर जाएंगे। तो अगर आपको एग्जैक्ट पता है तो आंसर आप सही करेंगे। बिल्कुल यहाँ पे तो देखते हैं नानो नफ़ा। ठीक है, तो उर्दू में इसको नानो नफ़ा बोलते हैं, अलाउंस को हिंदी में इसी को भत्ता बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कहा जा रहा है अभिसाक्ष्य देना। अभिसाक्ष्य देना इसको हिंदी में क्या कहते हैं? सॉरी, ये हिंदी है। इसको उर्दू में क्या कहते हैं? अभिसाक्ष्य देना। मार्क ओनली वन ओवेल। ये आपको तभी दिखेगा जब ऑनलाइन आप प्रैक्टिस करेंगे। दिए गए नंबर ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर से आप ज्वाइन होंगे तो आपको इस तरह का प्रैक्टिस सेट मिलेगा। आपको यहाँ पे टिक करना रहेगा, उसके बाद रिजल्ट में आपको ग्रुप में दे दूंगा। आप मैच कर लीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही है। आउट ऑफ 100 नंबर्स आपको कितना ऑब्टेन हुआ। ठीक है, तो आउट ऑफ 100 आपको कितना मिल रहा है ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको तभी हो पाएगा जब आप ऑफिसर व्हाट्सएप से ज्वाइन होंगे। बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, अभिसाक्ष्य देना इसका मतलब उर्दू में अनुवाद अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पे उर्दू अनुवाद देखते तो खारिज करना, ऐतराज करने के माने में भी इसको लिया था, ऑब्जेक्शन के माने में। लेकिन यहाँ पे जो होगा अभिसाक्ष्य देना की खारिज कर देना, निकाल देना। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को उर्दू में क्या कहते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। जैसे जैसे डिप्टी चेयरमैन को डिप्टी चेयरमैन कहेंगे, राज्यसभा को राज्यसभा ही कहेंगे। तो इस तरह का जहां भी ऑप्शन देखिए आपको वही टिक कर देना। ठीक है, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन। ठीक है, तो राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन ये आपका बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन सेकंड जो है ये बिल्कुल आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, पार्लियामेंट के डिप्टी चेयरमैन। ठीक है, पार्लियामेंट के डिप्टी चेयरमैन, मंजूर अम्मा के डिप्टी चेयरमैन, लोकसभा के डिप्टी चेयरमैन। तो लोकसभा की बात तो की नहीं जा रही है। ठीक है, पार्लियामेंट की बात की नहीं जा रही है। ठीक है, मंजूर अम्मा की बात नहीं की जा रही, डायरेक्टली आपका यहाँ पे दिया हुआ राज्यसभा, तो डायरेक्ट आपको राज्यसभा पे टिक करके आपको अपना आंसर सही कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है सही इमला की शनाख्त करें। सही इमला यहाँ पे डिक्टेशन है, आपकी राइटिंग जो उर्दू में चेक किया जा रहा है कि आपकी उर्दू राइटिंग अच्छी है कि नहीं, आपका इमला ठीक ठाक है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको खुद पढ़ना है और बताना है कि 1 2 3 में से कौन सा आपका ऑप्शन जो है सही होगा। सही इमला की शनाख्त करनी है तो बिल्कुल यहाँ पे सही इमला की शनाख्त करें, इसको चिन्हित करें, कह सकते हैं, या रिकॉग्नाइज करें, इसको पहचान करें, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फसल। फसल किसको कहते हैं? एक तरह के चरित्र के माने में इसको लिया जाता है, कैरेक्टर के माने में इसको लिया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है? दोस्तों को जरूर शेयर करें। एक बार पहली बार चैनल पे आए हैं, इस तरह के वीडियोस आप देखना चाहते हैं, उर्दू अनुवादक की तैयारी करना चाहते हैं, आपको जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है, तो जनरल नॉलेज के सारे क्वेश्चन जो आपके हैं वो उर्दू में उसको सेटअप किया गया है। जो आपके स्टेट लेवल के हैं, बिहार लेवल के हैं, दिल्ली सल्तनत से संबंधित है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे टाइप्स के जितने टाइप्स के जीके क्वेश्चन बनते हैं तमाम को वहाँ पे कवर किया गया। 500 प्लस क्वेश्चन आपको जीके के मिलेंगे। ठीक है, 500 प्लस क्वेश्चंस आपको जीके के मिलेंगे, प्लस 500 आपको लैंग्वेज के क्वेश्चन मिल जाएंगे। इस तरह की 1000 प्लस आपको जो टोटल मिल जाएगा क्वेश्चन मिल जाएगा, प्लस आपको 21 प्लस आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। ठीक है, सिलेक्टेड सारे के सारे आपको मिलेंगे ऑनलाइन। 21 ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। ये उर्दू अनुवादक, सहायक उर्दू अनुवादक, राजभाषा के बेस जो पैटर्न है उससे रिलेटेड। तो यहाँ पे बताए इस कार्य को करने के लिए बहुत सारी
विधियां हैं इस कार्य को करने के लिए, बहुत सारी विधियां हैं। तो इसका सही क्या होगा तर्जुमा, यहाँ पे देखते हैं तो मिलते जुलते बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन दिखेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट ऑप्शन करें तो कह सकते हैं कि इसको देखिए, पहले पढ़ लेते हैं। इसको सरंजाम देने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, इसको सरंजाम देने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। दूसरे में इसको बर्बाद करने के लिए बहुत सारे तरीके। तीसरे में इस काम को करने के लिए बहुत सारे तरीके। तो इसमें आप गौर करेंगे कि इसमें एक वर्ड है काम करना और बहुत सारे तरीके, ठीक है। इस कार्य को करने के लिए बहुत सारी विधियां मतलब बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन 3 आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है मिर्जा गालिब का पूरा नाम क्या है। मिर्जा गालिब का पूरा नाम क्या है। मिर्जा सैफुल्लाह खान गालिब, ठीक है, मिर्जा रजीउल्लाह खान गालिब, मिर्जा रहमतुल्लाह खान गालिब, मिर्जा असदुल्लाह खान गालिब। तो क्या होगा यहाँ पे आपका सही ऑप्शन, ठीक है। मिर्जा गालिब का पूरा नाम आपको बताना है कि पूरा नाम उनका क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हैं, मिलते जुलते ऑप्शन दिए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट आपको सही बताना है। तो यहाँ पे हम सही अगर देखें तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो सही आपका होगा वो आपका हो जाएगा मिर्जा असदुल्लाह खान गालिब, जो कि ऑप्शन किस में दिया जा रहा है, ऑप्शन डी, ऑप्शन 4 में आपको दिया जा रहा है कि मिर्जा असदुल्लाह गालिब, मिर्जा गालिब का पूरा नाम है, और यही आपका सही ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है सरकार ने इस मार्ग का उपयोग करने से लोगों को प्रतिबंधित कर दिया है। सरकार ने इस मार्ग का उपयोग करने से लोगों को प्रतिबंधित कर दिया है। ऑप्शन देख करके आप खुद आंसर कर सकते हैं कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। सरकार ने इस मार्ग को उपयोग करने से लोगों को प्रतिबंधित कर दिया है। 1 में देखते हैं हुकूमत ने इस रास्ते से आने जाने पर पाबंदी लगा दी है। हुकूमत ने इस रास्ते को पूरी तरह से चालू कर दिया है। हुकूमत ने इस रास्ते को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। हुकूमत इस रास्ते को अपने काम के लिए इस्तेमाल करती है। तो हुकूमत ने इस मार्ग के माने रास्ता होता है, उपयोग माने इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। प्रतिबंधित मीन्स रोक लगा देना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुनासिब तर्जुमा अगर हम करें तो मुनासिब तर्जुमा हम कर सकते हैं कि हुकूमत ने इस रास्ते, ठीक है, यानी ऑप्शन 1 देखते हैं, ठीक है। हुकूमत ने इस रास्ते से आने जाने पर पाबंदी लगा दी, तो बिल्कुल आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हुकूमत ने इस रास्ते पर इस रास्ते से आने जाने पर पाबंदी लगा दी है या पाबंदी आयद कर दी, दोनों का एक ही मतलब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है आज कार्यालय के सभी सदस्य गायब हैं। उर्दू अनुवाद बताना है। आज कार्यालय के सभी सदस्य गायब हैं। आज दफ्तर के सामान अरकान गायब हैं। आज दफ्तर के सारे अरकान गायब हैं। आज दफ्तर के मेहमान अरकान गायब हैं। आज दफ्तर के सभी कागजात गायब हैं। तो क्या होगा इसका सही, यहाँ पे सही बताना है कि इसका सही तर्जुमा क्या हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे इसका सही तर्जुमा अगर हम देखते हैं तो कह सकते हैं आज दफ्तर के सारे अरकान गायब हैं। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल यहाँ से हो जाएगा। आज कार्यालय के सभी सदस्य मतलब सारे अरकान, ठीक है। गायब को अनुपस्थित भी कह सकते हैं और गायब भी चलेगा, ठीक है। आज दफ्तर के सारे अरकान गायब है, तो ऑप्शन 3 आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 जो यहाँ पे बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है वी आर स्पेशली इनवाइटेड इनटू उर्दू, ठीक है। एक अंग्रेजी का यहाँ पे ट्रांसलेशन दिया हुआ है, इसको आपको उर्दू में इसको अनुवाद करना है, तर्जुमा करना है। क्या करेंगे आप, यहाँ पे पहले में कहा जा रहा है हमारे सभी लोग खास मदऊ हैं, और 2 में कहा जा रहा है हम आम तौर पर मदऊ हैं, 3 में कहा जा रहा है हम खास तौर पर मदऊ हैं, 4 में कहा जा रहा है हमारे सभी मेहमान खास मदऊ हैं। तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो कुछ लोगों का जहन पहले ऑप्शन की तरफ जाएगा, ठीक है, कि हमारे सभी लोग, क्योंकि वी जो है प्लूरल के लिए भी उसको यूज किया जाता है, तो वी माने हम भी होता है और हमारे भी होता है। तो कुछ लोगों का दिमाग अगर पहले के जानिब जा रहा है तो मैं उनका इसे डाउट का इजाला करना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि अगर ये आप हमारे सभी लोग इसका अगर ट्रांसलेशन करेंगे तो हम कह सकते हैं आवर, ठीक है, आवर होल मेंबर्स या आवर होल फैमिली, हमारे सभी लोग या हमारे सभी फैमिली के लोग, या आवर ऑल मेंबर्स, हमारे सभी अरकान। इस तरह का तर्जुमा आपको आवर के साथ लगाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे अगर सी वाला देखते हैं तो बिल्कुल आपका ये सही हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट ये वी का तर्जुमा यहाँ पे हो जा रहा है, हम खास तौर पर मदऊ हैं, वी आर स्पेशली इनवाइटेड, हम खास तौर पर मदऊ हैं। तो ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, और ये लास्ट होगा आज का। ये टोटल आपका 50 का प्रैक्टिस सेट है इस तरह का, और आगे जाके और आपको उर्दू कवायद के भी मिल जाएंगे, उर्दू लिटरेचर के भी मिल जाएंगे, और इंग्लिश के भी क्वेश्चन मिलेंगे, टर्मिनोलॉजी इस्तिलाहात के भी क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन वही कर पाएंगे जो ऑफिशियल व्हाट्सएप पे ज्वाइन करेंगे, और उनको फिर लिंक दिया जाएगा, वो वहां से प्रैक्टिस कर पाएंगे। मेरे पास राजकीय पासपोर्ट है, तो क्या होगा इसका सही तर्जुमा। मेरे पास सियासी पासपोर्ट है, जो मैं कहा जाए मेरे पास
नकली पासपोर्ट है। सी में कहा जा रहा है मेरे पास सिफारती पासपोर्ट है, और डी में कहा जा रहा है मेरे पास हुकूमती पासपोर्ट है। तो इसमें क्या होगा सही तर्जुमा? मेरे पास राजनयिक पासपोर्ट है। इसमें आपको सही तर्जुमा फाइंड करना है उर्दू के मुताबिक। तो अगर देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे एक ही वर्ड है जो आपको कंफ्यूज करेगा। अगर उसका मीनिंग आप समझ गए तो आसानी से कर लेंगे। ठीक है, राजनयिक जिसको सिफारती के माने में लिया जाता है, तो ऑप्शन 3 आपके यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये कुछ ट्रेनिंग क्वेश्चन है, और फर्दर वो लोग कर पाएंगे जो प्रैक्टिस से ज्वाइन करेंगे। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट करके मालूमात हासिल कर सकते हैं इस पे कि क्या प्रोसेस है इसका। ठीक है, तो फर्दर दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय, खुदा हाफिज़, टेक केयर।